Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 15 of the subject English first of class 4th. The name of the chapter is A Funny Thing Happened to Me. You have to underline the hard words which I have underlined in the chapter. So let's begin now. Warm up. A person buys a packet of chocolate biscuit but someone else sitting at the same table starts eating them. इस स्टोरी में एक इंसान है जिसने कि अपने लिए चॉकलेट और बिस्कुट ख़रीदा है, लेकिन वो खाता कोई और है जो कि उसके सामने टेबल पे बैठा हुआ है. A funny thing happened to me last Friday. I had gone to Mumbai to do some shopping. I wanted to get some Diwali presents and I needed to find some English textbooks. You see, I'm a student. एक रोचक चीज़ क्या होती है लास्ट फ्राइडे को इस इंसान के साथ, यानी जो ये स्टोरी टेलर है, उसे मुंबई जाना होता है शॉपिंग के लिए. वहाँ पे उसे दिवाली के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे. इसके अलावा कुछ इंग्लिश की टेक्स्ट बुक इसको चाहिए थी क्योंकि ये एक स्टूडेंट है. आई कॉट एन अर्ली ट्रेन टू मुंबई, सो बाई अर्ली आफ्टरनून आई हैड बॉट एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट. एनी वे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मुंबई. I don't like the noise and the traffic of the city. अब क्या होता है, ये सुबह सुबह दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है और फिर दोपहर तक वो सारा सामान उसे जो जो चाहिए था वो लेता है. और आगे ये बता रहा है कि मैं मुंबई से नहीं डरता, लेकिन मुझे बड़े शहरों में जो ट्रैफिक होती है और वहाँ की जो शोरगुल होती है वो नहीं पसंद है. ऑल्सो आई हैड एन अपॉइंटमेंट दैट इवनिंग, सो आई टुक अ टैक्सी टू द दादर रेलवे स्टेशन. और ये जो स्टूडेंट है उसे शाम को कहीं इसको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, इसने लिया हुआ है, तो इसलिए वो वहाँ से दादर रेलवे स्टेशन से एक टैक्सी लेता है. आई रियली कांट अफोर्ड टैक्सीज बट आई वॉन्ट टू कैच द 3:30 ट्रेन. वो कहता है कि मैं वास्तव में टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी हो सकता है कि पैसे की वजह से वो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो करता है क्योंकि उसे 3:30 बजे की ट्रेन पकड़नी थी. अनफॉर्चुनेटली द टैक्सी गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम एंड बाय द टाइम आई गॉट टू द स्टेशन द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट. I had to wait an hour for the next one. I bought an evening newspaper, The Standard, and wandered over to the restaurant at the station. अब दुर्भाग्य से क्या होता है, उसकी जो टैक्सी रहती है वो जाम में फंस जाती है और जब तक वो स्टेशन पहुंचता है तब तक उसकी ट्रेन छूट जाती है. अब आगे के कम से कम उसे 1 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करना था कि दूसरी ट्रेन आए. और वो अपने साथ एक द स्टैंडर्ड नाम की न्यूज़पेपर ख़रीदता है शाम की. उसके बाद स्टेशन पे जो एक रेस्टोरेंट रहता है वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है. आई हैडंट हैड माई लंच, सो आई बॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड पैकेट ऑफ चॉकलेट बिस्कुट्स. क्योंकि इसने दोपहर में लंच भी नहीं किया था तो वो अपने साथ एक कॉफ़ी लेकर के आता है और चॉकलेट बिस्कुट लेकर के आता है. तो ये जो लड़का है वो कहता है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट बिस्कुट्स. द रेस्टोरेंट वॉज क्राउडेड. देयर वॉज ओनली एम्प्टी टेबल नियर अ विंडो. आई पुट माई कप ऑफ कॉफ़ी एंड माई पैकेट ऑफ बिस्कुट ऑन द टेबल एंड बिगन डूइंग क्रॉसवर्ड. अब इसे चॉकलेट बिस्कुट खाना बहुत पसंद है, तो वो रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ रहती है. खिड़की के पास एक टेबल जो रहता है वही सिर्फ खाली रहता है. तो वहाँ पे ये अपनी कॉफ़ी और बिस्कुट का पैकेट रख देता है और उसके बाद वो अपने क्रॉसवर्ड सॉल्व करने लगता है, यानी जो क्रॉसवर्ड पजल जो होता है उसे सॉल्व करने लगता है. आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट अ मैन सैट डाउन अपोजिट मी. ही लुक्ड लाइक अ टिपिकल सिटी बिजनेसमैन, डार्क सूट एंड ब्रीफ केस. I didn't say anything and carried on with my crossword. Suddenly he opened my packet of biscuit, took one and popped it into his mouth. I couldn't believe my eyes. I was too shocked to say anything. Anyway, I decided to ignore it. I just took a biscuit myself and went back to my crossword. When the man took a second biscuit, I didn't look up nor I make a sound. कुछ मिनट के बाद जब ये टेबल पे बैठ के क्रॉसवर्ड्स कर ही रहा होता है, तो कुछ मिनट के बाद एक आदमी आता है और इसके सामने वाली सीट पे बैठ जाता है. वो देखने में तो बड़ा ही कोई बिजनेसमैन लग रहा था, जिसने डार्क कलर की सूट और पहनी हुई थी और अपने साथ एक ब्रीफ केस लिया हुआ था.
तो ये जो स्टूडेंट रहता है वो कुछ नहीं कहता है, वो अपना क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहा होता है। तभी अचानक से वो जो व्यक्ति रहता है उसके पास रखे बिस्किट के पैकेट को खोलता है, उसमें से एक बिस्किट निकालता है और खाने लगता है। तो ये जो लड़का रहता है इसे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि बिस्कुट का पैकेट तो इसका रहता है और वो एक अनजान व्यक्ति कैसे निकाल करके खा रहा है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसे अनदेखा करेगा, मतलब उस पर ध्यान नहीं देगा। तो जब दोबारा से वो इंसान जो रहता है दूसरा बिस्कुट निकाल करके खाने लगता है। अभी भी वो जो लड़का रहता है वो कुछ नहीं बोलता है और अपना क्रॉसवर्ड कर रहा होता है। आई प्रिटेंडेड to be very interested in the puzzle. Some time passed. I casually put out my hand and while taking the last biscuit, I glanced at the man. He was staring at me furiously. I nervously put the biscuit in my mouth and decided to leave. I was ready to get up and go when the man suddenly pushed back his chair, stood up and walked out the restaurant. I felt relieved and decided to wait for 2 or 3 minutes. I finished my coffee, folded my newspaper and stood up. अब ये जो लड़का रहता है वो इस तरीके से दिखा रहा होता है कि उसको अपने पज़ल करने में, उसका पूरा इंटरेस्ट पज़ल करने में है और वो उस व्यक्ति पे ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ समय बीत जाता है, फिर ये क्या करता है, वो धीरे से एक उसका जो लास्ट बिस्कुट बचा रहता है उसे उठाता है और तभी वो उस व्यक्ति को देखता है। तो देखता है कि वो जो व्यक्ति है वो इसे बड़ी घूर घूर करके गुस्से से इसे देख रहा है। तो ये देख करके ये थोड़ा नर्वस हो जाता है, अपना बिस्कुट धीरे से मुंह में डालता है और वहाँ से निकलने की सोचता है। और जब ये तैयार होता है वहाँ से उठने के लिए, तो वो जो आदमी रहता है वो भी अपना कुर्सी पीछे ठेलता है, खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकल जाता है तो ये लड़का जो रहता है इसको थोड़ा आराम आता है, थोड़ा राहत आता है। वो कुछ देर वहाँ पे कुछ मिनट इंतज़ार करता है और फिर वो अपना न्यूज़पेपर फोल्ड करता है, कॉफ़ी ख़त्म करता है और खड़ा हो जाता है। एंड देयर ऑन द टेबल वर माई न्यूज़पेपर हैड बीन वॉज माई पैकेट ऑफ बिस्कुट। He was shocked as he was eating the strange man's biscuit. His pocket was laying there. His packet was laying there. और जब वो खड़ा होता है तो वो ये देख कर के आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये जो लड़का जो रहता है वो उस व्यक्ति के बिस्कुट के पैकेट को खा रहा होता है। यानी इसका जो अपना बिस्कुट का पैकेट रहता है वो तो वहीं पड़ा रहता है और वो उस व्यक्ति के बिस्किट को खा रहा होता है और उसका रेपर भी, उसका पैकेट भी वहीं पड़ा रहता है। तो ये कुछ जो एक स्ट्रेंज थिंग थी वो उसके साथ होती है। दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Complete the sentences by choosing the right answer. Number 1, the student caught a early train to Mumbai. Next, the student had gone to Mumbai dash. Answer is to do some shopping. Next, which newspaper did he buy? Answer is the Standard. Next, what type of biscuit did he like? He liked chocolate biscuits. Next, who left the restaurant first? Answer is the tall man. C, read the line and answer the given question. I could not believe my eyes. So the question is, who is I in the above line? Answer, I refers to the student. Next, what shocked the student? Answer is, when the man ate the biscuit, the student was shocked. Now write true or false. Number 1, a funny thing happened to the student on Thursday. It is false. He wanted to get some Diwali presents. True. The student was very fond of Mumbai. False. The student wanted to catch the 4:40 train. False. The student had coffee in the restaurant. True. Add to your vocabulary. A, unscramble and write the word. On the 5th day of the week. Answer is Friday. I'm the festival of lights. It is Diwali. I'm the means of transport. Train. Children love to eat me. It is biscuit. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.